तो क्या हाल चाल है क्रिएटर्स। हम आ गए हैं भाई अपने बिल्कुल ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ कॉफी विद मनी ऐप के। कुछ टाइम लग गया बीच में यार, हमारा स्टूडियो वगैरह थोड़ा चेंज हो गया, तो हमारी सीरीज में थोड़ा सा डिले हो गया, थोड़ा कंटेंट में भी हो गया। अब हम रेगुलर कंटेंट भी पोस्ट कर रहे हैं और इस सीरीज को भी आगे बढ़ा रहे हैं। आज हमारे बीच में है बहुत स्पेशल गेस्ट जिनका नेम है मिस चांदनी अग्रवाल। चांदनी मैम इज एन एंटरप्रेन्योर, अ ट्रैवल ब्लॉगर एंड अ फोटोग्राफर। अभी एक इंजीनियर एमबीए हैं, बट सीधे ही ट्रैवल पे जंप किया इन्होंने, अपना बिजनेस बनाया। और कैसे कैसे इनकी स्टोरी रही, कैसे सोशल मीडिया ने इनका हेल्प किया ग्रो करने के लिए, कैसे कैसे ये ट्रैवल प्लान करते हैं। जो लोग होते हैं ना कि यार अकेले हैं फिर भी घूमने जाने के लिए कोई पार्टनर नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये ग्रुप ट्रैवल्स भी प्लान करते हैं। इनके सारे के सारे सोशल मीडिया लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आपको अगर क्रिएटर बनना है तो इनकी जर्नी से आपको सीखने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं मिस चांदनी अग्रवाल से। चांदनी, मैंने आपसे आपके बारे में थोड़ा सा रिसर्च किया एंड मैंने फाइंड आउट किया कि यू हैव डन इंजीनियरिंग, देन यू हैव डन एमबीए, देन आप सीधा ट्रैवल में आए हो। इसके पीछे की स्टोरी क्या है और ये कैसे हुआ? इसमें एक चीज मिसिंग है, मैंने बीच में 2 साल जॉब भी किया है। ओके, या मतलब इंजीनियरिंग के बाद आपने 2 साल ड्रॉप किया? एमबीए के बाद। मेरा जो इंजीनियरिंग और एमबीए था वो 5 साल का कोर्स था, डुअल डिग्री। ओके ओके, ये कहाँ से किया आपने? जेपी इंस्टीट्यूट, जेपी, ओके, नोएडा सेक्टर 62। या उसके बाद मैंने 2 साल जॉब किया। गुड गुड, ओके। फिर मैंने जॉब छोड़ दिया, फिर मैंने कुछ महीने ट्रैवल किया। ऑल द जॉब ये सोच के छोड़ी थी कि मैं ट्रैवल करने के बाद वापस जॉब ढूंढूंगी, बिकॉज इतना तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं ट्रैवल कंपनी स्टार्ट करूंगी। ओके, बट गिरते पड़ते हो गया। दैट्स ग्रेट। मतलब लेकिन देख, जैसे आपने कुछ मे बी आपको थोड़ा आइडिया अपने एमबीए से कुछ मिला होगा कि यार बिजनेस कैसे स्टार्ट करते हैं, मार्केटिंग, सेल्स वगैरह सब कुछ, या फिर रैंडम था जो आपने स्टार्ट किया? देखो, टेल यू, मेरे एक्सपीरियंस में ना 2 टाइप के लोग होते हैं। एक होते हैं जो अपना ना एजुकेशन जो आज कर रहे हैं उसमें यूज करते हैं। ओके। या फिर काफी लोगों का वो फैमिली बैकग्राउंड होता है जहां से उनको वो लर्निंग मिलती है। मतलब बैकग्राउंड होता है, इट कैन बी फैमिली बैकग्राउंड या फिर एजुकेशनल बैकग्राउंड। दूसरे टाइप के होते हैं मेरे जैसे, जिनको पीछे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ नहीं है, बस शुरू कर देते हैं और करते करते सीख जाते हैं। That's great. एमबीए से मुझे एक एटीट्यूड मिला, बट आप जो थियरी पढ़ते हो कहाँ यूज करते हो? डेली तो कॉन्सेप्ट चेंज होते हैं। सही बात है। तो उसका तो कोई यूज, अगेन एक एटीट्यूड डेवलप हुआ, ठीक है, बट टेक्निकली अगर मैं बोलूंगी तो उसका कोई यूज नहीं आया। ओके, कूल कूल। तो मतलब टेक्निकली कोई यूज नहीं आया, बट लाइक एक्चुअली में कुछ ना कुछ मतलब आपका जो एक्सपीरियंस रहा होगा शायद कॉलेज में, मतलब मेनली जो मेरे को समझ में आता है, अगर कॉलेजेस में या हम जाते हैं तो हमारा पर्सनल रिलेशन डेवलप होता है और हम कैसे रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं लोगों के साथ, ये सारी चीजें डेवलप होती है, रादर देन जो हम लाइक कुछ जो एजुकेशन हमें जो कॉन्सेप्ट्स वगैरह से ज्यादा कैसे हमारा रिलेशनशिप बिल्ड हुआ, कैसे लाइक, क्योंकि मेनली जनरली जो ट्रैवल करने जाते हैं लोग कॉलेजेस में ही होते हैं, तब ट्रैवल करने जाते हैं एंड उस टाइम पे बहुत सारी मेमोरीज डेवलप होती है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। तो आपके कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ हो जब लाइक कोई कॉलेज में आपने ट्रैवल करने गए हो या ऐसा कुछ हुआ हो ग्रुप में? हाँ, तो 2 ज्यादा बहुत ऐसे लाइफ चेंजिंग चीजें नहीं हुई थी उस टाइम पे। छोटी मोटी चीजें सी। आई एम ओरिजिनली फ्रॉम कुरुक्षेत्र, व्हिच इज माय होम टाउन। ओके। एंड आई एम फ्रॉम एन अग्रवाल फैमिली, सो कंजर्वेटिव फैमिली। ओके। तो यहाँ होता नहीं है कि कभी भी बैग उठा के निकल गए, कुछ भी कर लिया। बट हाँ, जब मैं कॉलेज में गई तो वो है, घूमने का शौक मुझे हमेशा से था। घूमा कभी नहीं, घूमने का शौक हमेशा। जैसे स्कूल में भी मेरा होता था, टीचर्स के पीछे पढ़ पढ़ के अच्छा ट्रिप बना लो, आप पिकनिक कर लो। फैमिली में ट्रैवल इंटरेस्ट नहीं था, तो इधर उधर हाथ थे। कॉलेज में जब मैं आई, हमारा यूथ क्लब कुछ भी ट्रैवल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता था, तो मैं जाती थी। भले मेरे बैच से कोई भी मेरा दोस्त जाए ना जाए, मैं जरूर जाती थी। ऑल्दो वो भी 2 साल ही हुआ। तो एज आई टोल्ड यू, मेरा डुअल डिग्री था, बीटेक एंड एमबीए। तो हमारा क्या, 3rd ईयर से ही एमबीए फर्स्ट ईयर की क्लासेस शुरू हो जाती थी। तो वो वेकेशन पीरियड भी चला जाता था, तो वो जो यूथ क्लब के साथ फर्स्ट और सेकेंड ईयर में मेरा ट्रैवल हुआ वो भी छूट गया। सो 3rd ईयर वाज जस्ट लाइक पढ़ाई 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 पढ़ाई। बट या हमेशा से एक वो खुजली रहती थी, टू डू समथिंग। ठीक है। ओके, कॉलेज में 4th ईयर पे आते आते मैं इंजीनियरिंग से बोर हो चुकी थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब 3rd में आए, एमबीए के क्लासेस स्टार्ट है, लाइक इंजीनियरिंग क्या बकवास है, कुछ समझ नहीं आता है। एंड एमबीए वाज इंटरेस्टिंग बिकॉज मेरे साथ एक होता है कि मैं वो चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट रखती हूँ जिनसे मैं तभी तभी रिलेट कर सकूं। अब वो कंपाइलर डिजाइन है, माइक्रो प्रोसेसर्स है, कंप्यूटर में छोटा छोटा लेवल पे क्या हो रहा है, आई कांट रिलेट,
Yes, to yes. all the things in my daily life. Mm-hmm. So, I was like frustrated with Mm-hmm. engineering. Yeah. एंड जब MBA के क्लासेस शुरू हुए तो मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा कि हाँ, मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैं जो पढ़ रही हूँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो पढ़ रही हूँ, फाइनेंस में जो पढ़ रही हूँ, मार्केटिंग में, मेरे आसपास वो चीजें हो रही हैं. Yes, yes, आई yes. कैन रिलेट विद देम इन माय डेली लाइफ, न्यूज़पेपर में, बुक्स में, यहाँ वहाँ रिलेट कर पा रहे हैं कि क्या Okay. होता है. तो उससे क्या हुआ, मैं इंजीनियरिंग से थोड़ा ड्रिफ्ट हो गई Mm-hmm. एंड देन MBA में थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट आया एंड पैरेलली आई स्टार्टेड राइटिंग रिसर्च पेपर्स एंड कुछ कुछ आई लव्ड डूइंग रिसर्च, प्राइमरी रिसर्च, सेकेंडरी Mm-hmm. रिसर्च. Mm-hmm. तो अब जब रिसर्च पेपर होगा, यू सेंड इट टू अ कॉन्फ्रेंस, आपका सिलेक्शन होगा, यू गो ट्रैवल टू प्रेजेंट इट. तो उस तरीके से इट ऑल मीन्स दैट आई स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट थिंग्स जस्ट एज एन एड ऑन माय रिज्यूमे. तब तक भी Okay. फोकस में ट्रैवल नहीं था, सिर्फ एक अच्छा रिज्यूमे था. Yes. एंड उसके बाद एक चीज हुई कि मेरे को फेसबुक पे कॉन्फ्रेंस मिली, या फिर आई थिंक किसी कॉलेज सीनियर ने सजेस्ट करी थी. Okay. स्विट्जरलैंड कॉन्फ्रेंस था. आई अप्लाइड फॉर इट, आई गॉट सिलेक्टेड. Okay. उसके बाद फैमिली को मना लिया दैट दिल स्पॉन्सर इट. ठीक है. एंड बट मीनवाइल माय कॉलेज आल्सो अग्रीड कि वो स्पॉन्सर करेंगे. एंड अगेन हाउ डिड आई मेक इट हैपन, इट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी, बहुत भाग Okay. बट आई वेंट फॉर इट. तो उससे जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस में बूस्ट आया, वो एक अलग लेवल का था. ऑल्दो स्विट्जरलैंड इज अ वेरी इजी कंट्री फॉर बिगिनर्स एंड फॉर एंड तो स्विट्जरलैंड का हुआ, उससे सेल्फ कॉन्फिडेंस में भी बूस्ट आया, प्लस आल्सो फेल्ट मेंटली वेरी रिलैक्स्ड. बिकॉज कॉलेज में हो, एक तरफ प्लेसमेंट से स्ट्रगल कर रहे हो, दूसरी तरफ एग्जाम से स्ट्रगल कर रहे हो, तीसरी तरफ अटेंडेंस से स्ट्रगल करना है. हमारे कॉलेज में अटेंडेंस के भी मार्क्स होते थे. तो I was like, हाँ यार, ट्रैवल अच्छी चीज है. I mean, that was the thing. तब भी ऐसा नहीं था कि अच्छा ठीक है, बहुत घूमना है कुछ. एंड देन मुझे हमेशा से एक कॉन्फ्रेंस होती है, heard about it, HPAIR, हार्वर्ड प्रोजेक्ट फॉर एशियन एंड इंटरनेशनल रिलेशंस. सीनियर्स गए थे. मेरा हमेशा से कि मुझे उसमें जाना है. Okay. तो एंड से आने के बाद आई अप्लाइड फॉर दैट वन, आई गॉट सिलेक्टेड. तो तब तो कॉलेज ने बोला ना हम तुम्हें पैसा देंगे, ना हम तुम्हें छुट्टी देंगे. और फाइनल प्लेसमेंट थी. आई वाज लाइक सब जाए भाड़ में, मैं जाऊंगी. Oh, that's great. Yeah. So brother paid for it. And उसके बाद फिर जाने का भी वो फाइनल एग्जाम्स थे. तो माय डायरेक्टर सेड कि नहीं जा सकती, पढ़ोगी फेल हो जाओगी. Okay. मैंने कैलकुलेट किया कि किसी फैकल्टी ने भी सपोर्ट किया कि देखो तुम्हारा अभी तक पूरा CGPA इतना अच्छा है, अगर तुम 2 एग्जाम्स छोड़ के वापस आके यू विल राइट द पेपर विद द स्टूडेंट्स जिनका सप्ली या बैक आया होता है. Okay. तो उसमें क्या होता है, आपको C से ऊपर ग्रेड नहीं मिलता, आप कितना भी अच्छा करो. तो तब भी तुम्हारा CGPA 8 से कम नहीं जाएगा. That's nice. Okay. एंड उसके बाद ठीक है, आई स्टार्टेड रेगुलर जॉब. तो मेरा हमेशा प्लान ये था जहां जितना हो सके आप ना थोड़ा बहुत ट्रैवल कर लो. Okay. बट मेरे पास नहीं थी होल ट्रैवल. ऑल माय फीमेल फ्रेंड्स लेकर रहे दिल्ली में बाहर क्या क्या होता है. व्हेन आई स्टार्टेड माय जॉब कभी निर्भया वाला इंसिडेंट हुआ था. Okay. तो आई केप्ट लुकिंग फॉर कॉन्फ्रेंसेस. जैसे पता चला रशिया में सेलिगर हो रहा है 2013 में, अप्लाइड फॉर इट. एंड उसके बाद फिर मलेशिया में कॉन्फ्रेंस था, आई अप्लाइड फॉर इट. देयर आई मेट पीपल हु वर कंप्लीटली नोमैडिक. मतलब दूसरे कंट्री ट्रैवल ही करते जा रहे हैं. मुझे लोग मिले जिन्होंने 45 कंट्री घूमे, 70 कंट्री घूमे. मैंने कहा है ऐसा भी होता है. That's great. वो सब होता रहा. एंड again so 2 major things happened to me. One of them is semester at sea, if you know already about it. So semester at sea होती है. आपका है ना, वो पूरा कॉलेज कैंपस है. उसमें क्लास है, उसमें ऑडिटोरियम भी है. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही था. मतलब सेमेस्टर एट सी वाला. तो आप वो खुद ही एक्सप्लेन कर. It's just like a floating university campus. Yeah. Okay. मैंने got to know, like ऐसा भी कुछ होता है. Okay. तो एक फ्रेंड ने बताया कि मैं जा रहा हूँ. पहले मुझे लगा होगा कोई 4-5 दिन का प्रोग्राम. Then I got अच्छा 3 वॉयज होती हैं, 3 महीने की, 2 महीने की, this and that. So I spent an entire work day in my office just looking at the website. कुछ ने काम नहीं किया उस दिन ऑफिस में, बस डे ड्रीमिंग, वेबसाइट देखी, डे ड्रीमिंग करी. Seriously ऐसा कुछ होता है कि you are traveling from one country to another and आप क्लासेस ले रहे हो शिप पे. That's nice. शिप पहुंच गए कंट्री, it's docked and then you're traveling with the entire student community. And like it was something like very dreamy. तो मैंने कहा यार ये तो जाना है, but again it was very expensive. बहुत
एंड आई वाज अ फ्रेशर, उस टाइम पे पे स्केल भी इतना नहीं होता था, आजकल तो पे स्केल काफी अच्छा है। तो बट आई स्पेंट 10 मंथ्स उसके लिए प्रिपेयर करने में, क्राउड फंडिंग करी, बहुत कुछ किया, स्कॉलर पहले तो अप्लाई किया, अप्लाई करने का ही 2 महीने का प्रोसेस था, एप्लीकेशन प्लस रिजल्ट, एंड उसके बाद फिर स्कॉलरशिप का इधर उधर से कुछ स्कॉलरशिप वहां से मिला, मैंने क्राउड फंडिंग कैंपेन्स किए, एंड अगेन 10 महीने में आई मेड इट हैपन। उसके बाद मुझे पहले से पता था कि मेरा ऑफिस मुझे छुट्टी नहीं देगा, बिकॉज इट वाज अ वेरी स्मॉल कंपनी, एंड काम करते टाइम ही कितना हुआ था, होल से जा बेटा 3 महीने की नॉन पेड लीव ले लो। मैंने कहा ठीक है, आई लीव द जॉब, वापस आके ढूंढ लूं, ये तो कर। बट तब भी ये नहीं सोचा था ट्रैवल कंपनी खोलूंगी, तब भी ये था चलो ठीक है 14-15 देश है, घूम के आऊंगी। But when I went for semester at sea, I realized that it's not just about traveling. Okay. The lifestyle, जहाँ पे ना तुम्हारे दिमाग पे कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है, मुझे ये करना है वो करना है, you are just at your own pace, तुम सुबह उठो, क्लास अटेंड करो, and that community of people was very what do I say, nice, non-judgmental, loving and caring. Okay. कुछ वो नहीं थे जैसे होता है ना हमारे कॉलेज में, तुम्हारे डीन आ रहे हैं, टीचर आ रहे हैं, डर जाओ, साइड में हो जाओ। वहाँ भी शेयर्ड अ वेरी फ्रेंड, कम कैन आई सिट विद यू विद माय प्लेट एंड हैव डिनर, या आई मीन कुछ इक्वालिटी था, इट वाज ऑल इंक्लूसिव इन एवरी मैनर यू कैन इमेजिन। दैट्स ग्रेट। तो वो एक ट्रैवल एक्सपीरियंस से ज्यादा मेरे लिए एक लाइफस्टाइल था, एक लाइफ एक्सपीरियंस। So, and then I met all kind of people जो ना conventional से हटके कर रहे हैं, वो सब चीजें मेरे साथ पहले भी हो चुकी थी। So in a nutshell, you can also say that what I'm doing today is a sum of all my travel experience in the past. तो सेमेस्टर एट सी पे ना दिमाग इतना लाइट हो गया था कि दोबारा जिंदगी में दिमाग पे प्रेशर डालने का मन नहीं किया, ऑल्दो काम रहता है ट्रैवल कंपनी चलाते हुए, जॉब से ज्यादा रहता है। नहीं तो, मतलब आपकी बात सुन के लग रहा है सही में कि वो जो आपने एक्सपीरियंस लिया होगा बहुत अच्छा होगा, जो सेमेस्टर एट सी, और उसी नहीं में भी आपके लाइफ में कुछ चेंज भी, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा चेंज एक्सपीरियंस या कुछ ना कुछ ऐसी चीज होगी जो आप वहां से लेके आए होगे। व्हाट वाज द टाइम ड्यूरेशन, कितना टाइम का था वो? Mine was 66 days. It was a summer college. My total trip was 3 months. So I extended my stay for 2 weeks in France, जहाँ पे मैं सिर्फ सोई हूँ। Okay. So उस experience ने मुझे ये दिखाया that you can pursue your dreams. थोड़ा क्लीशे लगेगा, but actual में that you can actually pursue your dreams, and how it is like to be actually happy. मतलब हम सोचते हैं ना मैं यहाँ पे खुश हूँ, तो आप यहाँ तक खुश हो सकते हो। That's what it should be. That's great. और वहां से आपको मे बी स्टार्टअप का एक्सपीरियंस मिल गया होगा, क्योंकि आपने क्राउड फंड किया, तब जाके आपने मतलब वो ट्रिप अपना स्पॉन्सर किया खुद से, और सब मतलब उससे और भी मतलब बहुत सारी चीजें और भी आपके अंदर आ गई होंगी एज एन एंटरप्रेन्योर डेवलप होने के लिए। करेक्ट। देखो स्टार्टअप का एक्सपीरियंस क्या है, बेसिकली यू शुड बी रेडी टू फाइट, आपको वो फाइट मारना आना चाहिए। एक वो चीज होती है लाइक परसिस्टेंस। सेकेंडली जो मैंने आपको बोला कि यू शुड हैव अ नेटवर्क ऑफ पीपल जो आपको गाइड, तो वहां से ये सब एक्सपीरियंस से मुझे परसिस्टेंस मिली। एंड उसी टाइम पे अनदर थिंग हैपेंड, सेमेस्टर एट सी आई केम बैक, एंड मेरे फ्रेंड्स ने मेरा रेज्यूमे इधर उधर भेजना शुरू किया, एंड यू वोंट बिलीव मुझे मेरी ड्रीम कंपनी से इंटरव्यू कॉल्स आ रही थी, जिसमें मैं कॉलेज टाइम में चाहती थी कि प्लेसमेंट हो, बट आई वाज सो लेजी, मैं इंटरव्यू टालती जा रही थी, गिविंग वन रीजन और अदर जस्ट बिकॉज आई डिडंट वांट टू प्रिपेयर। एंड वो चीज भी क्या जो प्रिपेयर करना पड़े, बिकॉज आई एम रिसर्च एनालिस्ट, तो आपको वो डेटा क्रंचिंग मॉडल्स पढ़ने पड़ते थे, थोड़ा याद करने पड़ते थे, वापस से रट्टे मारने पड़ते थे। So I didn't go for any of the interviews, and तभी एक same चीज हुई, although I had a series of depressed moments when I came from semester at sea, because वहाँ पे जो मेरे बाकी सब co-travelers थे, साथ में स्टूडेंट्स थे, उन सब का था वापस जाके कॉलेज रिज्यूम होगा या किसी की जॉब स्टार्ट होगी, probably I was the only one who will be जाके completely बेरोजगार। Okay. मेरा जीवन जागृति यात्रा, you know, right? So जागृति यात्रा में मेरा सिलेक्शन हुआ था जाने से पहले, बट मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछने वाला हूँ तो आप पहले ही बोल देते हो, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था। जागृति यात्रा में मेरा सिलेक्शन हुआ था, बट अगेन मैं सेमेस्टर 2013 में आई डिडंट गो फॉर इट, ईयर एंड पे होता है 24 दिसंबर टू जनवरी, बिकॉज आई डिडंट हैव मनी, सारे पैसे मैं सेमेस्टर एट सी के लिए सेव कर रही थी। देन एसएएस से आई केम बैक, एसएएस सेमेस्टर एट सी आई केम बैक इन 2014। तो मैंने सोचा कि अब चलो ठीक है, टाइम तो है ही, अब जागृति यात्रा में चले जाते हैं। सो
आई वेंट फॉर जागृति यात्रा। तो जब सेमेस्टर एट सी से आई, जागृति यात्रा दिसंबर में गई थी, तो वो जो सितंबर टू दिसंबर का टाइम पीरियड था, उस टाइम पे मेरे दिमाग में ये चीज बननी शुरू हुई कि मुझे ट्रैवल कंपनी स्टार्ट करनी। ओके। बट वो सिर्फ बननी शुरू हुई, सिर्फ ड्रीम था, ठीक है, यू नो, एंड आई वाज सराउंडेड बाय पीपल जिनका सबका 9 to 5 जॉब था। तो अब थोड़ा एक मोटिवेशन, थोड़ा एक नेटवर्क चाहिए होता है, तो वो चीज मुझे जागृति यात्रा से मिली। बिकॉज व्हेन आई वेंट फॉर इट, हमने कहा यार सोशल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी सब छोड़ो, जिसको जो करना है वो कर रहे हैं। लोगों के पास पैसे नहीं है, फिर भी वो ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं, एनजीओ पे काम कर रहे हैं, हाथ पैर गंदे कर रहे हैं, एंड मैं आराम से बैठ के सोच रही हूँ कि कैसे होगा, ये होगा। सो आई गॉट confidence or some sort of mentorship from there, and I just took that leap of faith. So it's been 7 years doing this. मेन लाइक ऐसा आपको ऐसा फील हुआ, ऐसा होता है कि जैसे हम कॉलेज वगैरह मतलब जैसे बीटेक कर लिया, एमबीए कर लिया, ये कर लिया, तो हमारे दिमाग में एक ब्लॉक बन जाता है कि यार अब तो अच्छी कोई जॉब पकड़नी है तभी कुछ हो पाएगा, लाइक हम कोई और चीज तो हम कर ही नहीं सकते, ऐसा एक बन जाता है। बिकॉज आई एम फ्रॉम द सेम, लाइक आप बिल्कुल सेम ही वही है मेरे लिए। हाँ, वो था जब कॉलेज में प्लेसमेंट सीजन चल रहा था, बहुत स्ट्रेस रहता था, नॉट जस्ट मुझे, हम सबको। प्लेसमेंट नहीं हुई, बिकॉज आपको लगता है प्लेसमेंट नहीं हुई, 4 महीने बाद भी लेट हुई तो वो गैप आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, एंड थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस। तो मेरा वो जो मेंटल ब्लॉक हटा, इट्स ऑल टुगेदर बिकॉज ऑफ माय ट्रैवल एक्सपीरियंसेस। मैं इतने इंटरेस्टिंग लोगों से मिली जो हटके कुछ कर रहे हैं, तो मैंने कहा यार क्या हम बस जॉब के लिए रोते रहे। हम मतलब एक ही लाइफ, ऐसा लगता है कि हमारे लिए किसी ने लाइफ बना दी और आपको ऐसे 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 करके ही जीना है। जैसे जब कॉलेज पढ़ते हैं, 12th के बाद ग्रेजुएशन कर लिया, बीटेक कर लिया, एमबीए कर लिया, अब नौकरी करनी है, ये मतलब डिसाइडेड है कि ऐसे ही करना है। करेक्ट। बट आप थोड़ा सा ब्रेक लेते हो तो आपको पता लगता है कि यार और भी कुछ हम कर सकते हैं। आपने ब्रेक लिया तो आपको समझ में है कि यार ये मेरा एक्चुअली में हुआ। तो यार आपने, मैंने देखा अभी आपके लाइक ट्रांसफॉर्मिंग ट्रेवल्स की जो वेबसाइट है, मैंने वेबसाइट भी विजिट किया और मैंने बहुत सारी चीजें देखी। आप मतलब कुछ ब्लॉग्स वगैरह भी पढ़े आपके, और आप बहुत सारे अच्छे, मतलब मुझे जब मैं ब्लॉग्स पढ़ रहा था तो मेरे को लगा कि यार आप एक राइटर भी शायद बहुत अच्छे हो। तो ये कैसे हुआ, मतलब ट्रैवलिंग के साथ राइटिंग और ये कॉम्बिनेशन? चलो ये स्टोरी भी आपको बताती हूँ। You know, engineers are very bad writers. Yes. बट लेकिन मेरे को पढ़ के अच्छा लगा कि यार नहीं, आपके अंदर वो स्किल है। उसकी भी जर्नी है, 2 मिनट में वो भी बताती हूँ। तो जब मुझे स्विट्जरलैंड जाना था ना, मैंने अपनी स्पॉन्सरशिप का जो एप्लीकेशन था कॉलेज अथॉरिटीज को लिखा, बहुत बढ़िया इंग्लिश में लिखा, एंड मैंने वो, एक मेरा कोई जानने वाला था, मैं उस टाइम पे 4th ईयर में थी, सो दैट फ्रेंड ऑफ माइन, ही वाज इन वीआईटी, वहां पे 1st ईयर में, मैंने उसको एडिट के लिए भेजा। कहता लगता नहीं है कि ये ना एक 4th ईयर और वो भी एमबीए वाले ने लिखा है, बिल्कुल घटिया लिखा। ये अपने आसपास वालों से एडिट कराती थी। एंड व्हेन आई वेंट फॉर सेमेस्टर एट सी, तो वो जो यू नो फीलिंग्स थी, जो चीजें हो रही है, वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी दैट आई कुडंट होल्ड। मैंने एक डॉक्यूमेंट पे लिखा, एंड बट अगेन मैंने पब्लिश नहीं किया। तो वहां पे यू नो इट वाज 90% अमेरिकन स्टूडेंट्स। तो एक फ्रेंड ने पढ़ा, उसने बोला तो बहुत अच्छा लिखा है। तो मैंने कहा है, मैंने अच्छा लिखा है, यू शुड पब्लिश इट। मैं तो आई ब्लॉग एवरी डे। मैंने कहा आई कांट, आई डोंट हैव रियली गुड ग्रामर, एंड दे आर लाइक सी वी आर अमेरिकन्स, इवन वी आर परफेक्ट विद ग्रामर। तो एक डील हुई कि मेरा एक फ्रेंड था, वो थोड़ा प्रूफ रीड कर देता था, और जो बहुत बेवकूफों वाली मिस्टेक्स होती थी वो ग्रामेटिकल एरर्स करेक्ट करा देता। एंड देन आई स्टार्टेड पब्लिशिंग। बहुत अच्छे रिव्यूज आने लगे। आसपास वाले जो मेरे फ्रेंड्स थे वो मेरे ब्लॉग पोस्ट पढ़ते थे। दे आर स्टिल ऑन chandnigarwal.com, वो ट्रांसफॉर्मिंग ट्रैवल्स की वेबसाइट पे नहीं है। एंड दे यूज्ड टू लीव नाइस कमेंट्स। तो वो बस कॉन्फिडेंस बूस्ट होता गया, एंड मैं लिखती गई। एंड आगे जाके आई आल्सो रॉट सम ऑफ द ब्लॉग्स फॉर टाइम्स ऑफ इंडिया, जो पहले हैप्पी ट्रिप्स हुआ करता था, तो आज भी उनकी वेबसाइट पे मेरा ऑथर प्रोफाइल है। एंड another good thing happened in 2017. One of my travel stories, it got published in AirAsia's In-Flight magazine. तो बेसिकली वही, मतलब लिखती गई। बट लेकिन नहीं, आपने मतलब ये अपना एक एक्सपीरियंस हो गया, आपने जो चीज आपको लगता था कि यार मेरे लिए एक ब्लॉग हो सकता है, दैट बिकम्स योर स्ट्रेंथ। हाँ, तो बेसिकली मैंने ना जो मुझे एक्सपीरियंस होता था मैं वो लिखती थी, उससे मेरे राइटिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होते गए। Great. So now I can say yeah, I am a travel writer. नहीं, that's great. ITT वेबसाइट पे आप ट्रांसफॉर्मिंग ट्रैवल्स की वेबसाइट पे जो भी कंटेंट देखोगे, नाउ आई हैव स्टार्टेड हायरिंग राइटर्स, बट 80% कंटेंट आज भी वो मेरा ही लिखा हुआ है, एक चीज। ग्रेट।
सो लाइक बहुत ही आपकी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपने अपने आप को सही में डेवलप किया, दैट इज कॉल्ड क्रिएटिविटी, कि आपने मतलब एक्चुअली में आप एक जनरल लाइफ, मतलब हो सकता था आपकी एक जनरल जिंदगी होती, आप बीटेक करते, एमबीए करते एंड एक जॉब करते एंड नॉर्मल, मतलब 95% लोग ऐसे ही करते हैं, बट आपने मे बी जो जो आपने अपने अंदर की, जो आपके अंदर बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज थी या कुछ ऐसी चीजें वो आपके अंदर से बाहर आई। मे बी जैसे आपने यार राइटिंग है, आपको पहले तक लगता था मे बी आप वहां पे नहीं गए होते तो शायद आपकी राइटिंग इतनी इंप्रूव नहीं हो पाती, शायद आप एक ट्रैवल स्टार्टअप भी ना कर पाते, तो आपने खुद को डेवलप किया, जो चीजें मैं अभी मतलब जान पाया हूँ आपसे। कुछ थोड़ा सा मेरे को एक चीज जाननी है कि जैसे बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं वो भी चाहते हैं ट्रैवल करना, और मे बी मतलब बेसिकली हम बिकॉज यूट्यूबर्स को प्रमोट करते हैं, तो ट्रैवल व्लॉगर्स या ट्रैवल व्लॉग्स जो लिखते हैं, ट्रैवल व्लॉग बनाते हैं, वीलॉग बनाते हैं, तो वो बहुत ज्यादा अभी इस टाइम पे मतलब लोग चाहते हैं कि यार कम से कम हमारे को खर्चे में ऐसा बता दे कि यार यहाँ जा सकते हैं, राइट? ऐसा मतलब होता है, मैंने जैसे मतलब हम क्योंकि स्टडी करते रहते हैं चैनल्स को, तो ट्रैवल में वो चैनल ऐसे चलते हैं अभी के टाइम पे कि आप बोलो कि यार मनाली चले जाएंगे 5,000 रुपए में, या आप बोलो कि गोवा चले जाएंगे 10,000 रुपए में, तो ऐसे करके लोगों को लगता है कि यार सस्ते में हम भी ट्रैवल कर सकते हैं। और यस बहुत सारे लोग हैं जो ट्रैवल नहीं कर पाते, वो देखना चाहते हैं कि यार और लोग कैसा कर रहे हैं ट्रैवल, ये सब चीजें। तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा एक्सपीरियंस, मतलब आपने बहुत ज्यादा जगह घूमी होगी, और कोई ऐसा एक्सपीरियंस जहाँ पे आपने ऐसा किया हो यार मैंने सस्ते में ट्रैवल करके आई हूँ, या फिर कोई ऐसा स्पेशल एक्सपीरियंस? काफी किया है। जब मैं सेमेस्टर एट सी से आई थी, पैसे तो पूरे खर्च हो गए थे, जॉब थी नहीं, तो क्या करती। तो 2 एक्सपीरियंसेस वहां पे मैं हाईलाइट करूंगी। एक तो मेघालय 2015 बैकपैकिंग ट्रिप किया था मेघालय का, हम 4 लोग थे, 4 फ्रेंड्स थे, 2 हफ्ता दिल्ली टू दिल्ली, तो 10,000 में हुआ था, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। तो हम लोगों ने दिल्ली टू गुवाहाटी ट्रेन की स्लीपर क्लास टिकट्स ली थी, ऑल्दो बाद में बहुत रिग्रेट हुआ था कि 2,000 रुपए फालतू खर्च कर लेते। एंड वी स्टेड इन वेरी सस्ते accommodations, we used to eat at local joints, ट्रांसपोर्टेशन जितना हो सका पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज किया, एंड सो या तो वो 10,000 में 2 हफ्ते का ट्रिप हो गया था, एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल ट्रिप, हम लोग किया था। एंड उसके बाद एक मेरा ये ब्लॉग भी है चांदनीवाल.com पे, लंदन फॉर अ वीक इन 85 पाउंड्स, बट वो 85 पाउंड्स फ्रेंड्स की सपोर्ट से, तो व्हाट आई डिड कि, और मैंने पूरा ट्रैवल भी किया वो एक हफ्ता। दैट वाज जस्ट बिफोर सेमेस्टर एट सी का जो स्टार्टिंग था वो साउथहैम्पटन से हुआ था, तो आई वेंट अ वीक अर्ली एंड मैंने लंदन में स्टे किया था। तो मैं अपने फ्रेंड के घर I stayed just 1 second. Yeah, so I stayed at my friend's place. And about meals, हम लोग वहाँ पे काफी सारे सुपरमार्केट्स हैं, सुपरमार्केट से बाय करके आते थे, we'll buy milk, eggs, blueberries, strawberries, and so I used to cook very nice breakfast. So मेरी फ्रेंड ऑफिस जाने से पहले हम लोग साथ में खाते थे, and then I leave, I got an वहाँ पे अंडरग्राउंड ट्यूब चलती है, so I got a tube का oyster pass होता है 7 pounds का, तो वो आपका चलता है, I got that done. And then I used to have lunches, like 3-4 pound का lunch आ जाता था, I'll buy a packed meal from supermarket, and then I explored lot of places on foot. I mean, instead of doing जैसे लंदन आई मुझे कभी नहीं करना था, I was never interested in going to the wax museum or London Eye में झूला ही तो है, and wax museum, I mean, I feel it's overrated, although गई नहीं हूँ, जाके हो सकता है बहुत अच्छा लगे। So I explored town not on foot, ट्यूब्स लिए, तो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, एंड मतलब अच्छे से किया, जो करना था वो सब किया, डेली निकल जाती थी। वहाँ पे काफी सारे म्यूजियम्स हैं हु ऑफर यू फ्री एंट्री, तो it only cost me 85 pounds, 8,500 उस टाइम पे INR में। तो ये 2 पैसे हैं जो मैंने बहुत ही ज्यादा सस्ते किए थे। ये तो फिर आपका तो बहुत, मतलब अगर आप इसके एक वीडियो बना लेते तो बहुत प्रमोट हो जाता आपका कि आपने 8500 में लंदन घुमा दिया। ब्लॉग लिखा था, तो हाँ, it got pretty good views. Yes, that's good. Yeah. Okay, so थोड़ा सा लाइक मेरे को ये है कि हम एक्चुअली में हमारे अंदर ये है कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ना, मतलब मेरे को भी वो लगता है कि यार मतलब मैं प्रमोट भी करना चाहता हूँ कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप में आए। एंड थोड़ा सा ये होता है कि जैसे मतलब अभी तक हमने ट्रैवल टूरिज्म के बारे में जब भी सुनते हैं तो एजेंसी दिमाग में आती है, एक मोटे से अंकल दिमाग में आते हैं कि यार वही चला रहे होंगे और क्या कहते हैं, उन्होंने गाड़ी वाड़ी अपना ट्रैवल बाहर रखा होगा, चलो भाई टिकट बुक करा लो और जाओ, लाइक यही मतलब जब स्टार्टिंग से यही करते हैं। फिर अभी थोड़ा सा ये चेंज आना शुरू हुआ है कि यार हाँ आपका ट्रैवल प्लानर है या ट्रैवल प्लान कर रहे हैं
क्योंकि बहुत सारे जैसे ऐसे मेरे पास भी ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप पे, जिनके यहाँ से जब भी कोई मतलब ग्रुप प्लान होता है या फिर कोई ट्रैवल प्लान होता है, तब वो पूरी की पूरी प्लानिंग होती है एंड वो सब होता है। और उसमें मैंने देखा कि फीमेल्स हैं, बहुत सारी एंटरप्रेन्योर्स हैं जो ट्रैवल की इंडस्ट्री में हैं। तो ये लाइक आपको कुछ ऑब्स्टिकल्स फील हुआ इस इंडस्ट्री में, या कैसा आपने जब स्टार्ट किया बिजनेस, वो कुछ और कुछ नए लोग जो आना चाहते हो उनके लिए, मतलब हम एक्चुअली चाहते हैं कि कोई नए लोग आना चाहे, मेनली मेंटल ब्लॉक होता है सब चीज का ना, जैसे मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो एक मेंटल ब्लॉक है, तो आपने वो मेंटल ब्लॉक कैसे दूर किया और लोगों का कैसे दूर हो सकता है? देखो, सबसे पहली बात तो इंडिया में ऑलरेडी ट्रैवल इंडस्ट्री में बहुत विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं। मेंटल ब्लॉक है, अगर आप एग्जांपल देखोगे बहुत अच्छे अच्छे फीमेल ट्रैवल एंटरप्रेन्योर्स हैं इंडिया में। बट हाँ, यू नो, ऑल्दो मुझे ये चीज कभी बोलनी पसंद नहीं है कि बिकॉज आई एम अ फीमेल मुझे ये प्रॉब्लम होती है। बट थोड़ी प्रॉब्लम वो होती है दैट यू नो समटाइम्स कि आप जैसे कहीं पे ग्रुप लेके गए हो एंड यू आर ट्रैवलिंग विद द ग्रुप, तो ड्राइवर को थोड़ा ईगो प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि हमें जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है वो ड्राइवर से आती है। दे आर नॉट वेल बिहेव्ड एंड तो अगर सेम ट्रिप में अगर एक मेल ट्रिप लीडर होगा तो उनका एटीट्यूड अलग होगा, फीमेल ट्रिप लीडर होगी तो उनका एटीट्यूड अलग होगा। बट हाँ, धीरे धीरे फिर हम भी हैंडल करना सीख जाते हैं। एंड अनदर थिंग व्हिच हैपेंस प्रोबेबली इट्स नॉट बिकॉज ऑफ फीमेल और इट्स बिकॉज पर्सनली मी आई एम वेरी सॉफ्ट स्पोकन। तो मेरा क्या है, कस्टमर से बात करने का तरीका भी सेम है सॉफ्ट, ड्राइवर से भी बात करने का तरीका सेम है, होटल वाले से भी, गाइड वाले से भी। अब उसमें जो लोग प्रोफेशनल हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता शी इज अ फीमेल और शी इज अ मेल। बट जो लोग होते हैं ना थोड़े वर्ड से ओवर स्मार्ट एंड जिनको आप कुछ बोलो अपनी टोन थोड़ा लाउड कर लेंगे, ये कर लेंगे, तो अब कई बार वहां पे प्रॉब्लम आती है। मैं अब उन पे एकदम से नहीं चढ़ सकती क्योंकि करंटली मेरा ग्रुप उनके पास है, उनको उससे सर्विस देनी है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको अनविलिंगली थोड़ा सप्रेस होना पड़ता है। तो आपने बोला कि यार आप ट्रिप लीडर को पूरा ट्रेन करते हो कि उनको कैसे हैंडल करना है सिचुएशन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिप लीडर के लिए सबसे पहला लेसन ये है, इट्स नॉट अ ट्रैवल एक्सपीरियंस फॉर यू, आपका काम है। तो वो लोग पैसा देके ट्रैवल करने आए हैं, बट यू आर गोइंग टू मैनेज इट, यू हैव द एंटायर एक्सपीरियंस। एंड अनदर थिंग व्हिच आई विल टेल यू, हम लोग लाइक आई सेड प्रोफेशनली भी करते हैं। हम लोग हर किसी का आईडी प्रूफ लेते हैं, गवर्नमेंट आईडी, आधार, तो एंड देन वी मेक देम साइन फॉर्म एज वेल जिसमें सब चीजें लिखी होती हैं दैट यू नो आई बिहेव रिस्पेक्टफुली विद दिस एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो एक टोन सेट हो जाता है। अगर किसी के अंदर थोड़ा ऐसा है भी ना, किसी का नेचर है भी, उसको भी पता चलता है बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू नो पर्सन अंदर से कोई कैसा है आपको नहीं पता चलेगा। वो आपके कैसे बिहेव करे, ऑल दैट मैटर्स। बट आप अपने एंड से मतलब पूरा प्रिकॉशंस लेके चलते हैं। एग्जैक्टली दैट्स रियली ग्रेट। तो मतलब आपका एक्चुअल में मैं देख रहा हूँ कि बिजनेस मॉडल भी अच्छा है, सब कुछ आपने बहुत तरीके से प्लान कर रखा है। और एक्चुअली में मैं मतलब थोड़ा सा ये कहता हूँ कि हम एक्चुअली में आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं कि हम अभी के टाइम पे यूट्यूबर्स को प्रमोट करते हैं क्रिएटर्स बनने के लिए। और जो भी लोग अभी इस फील्ड में स्टार्ट करना चाहते हैं, या मे बी अभी कहीं पे स्टक हैं, या मे बी किसी ने चैनल स्टार्ट किया और छोड़ दिया, तो ऐसी चीज, तो हम यूट्यूब या क्रिएटर को एज अ बिजनेस, ये बिजनेस कितना बड़ा है एज फ्रॉम फॉर द नेक्स्ट लाइक व्हाट वी फील इज द नेक्स्ट 10 to 15 years इज अ बिजनेस फॉर कम्युनिटी और क्रिएटर्स। सो दैट इज व्हाट वी प्रमोट। एंड उस चीज में यार रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिस्क लेना पड़ता है। आप अगर क्रिएटर बनोगे तो आपको मे बी शायद अपना रेगुलर काम छोड़ के इस पे टाइम देना पड़ेगा, और हो सकता है यार 12 से 18 महीने आपको अपना लगाना पड़े तब जाके कुछ ग्रोथ मिले। बिकॉज ऐसा होता है इस वाली फील्ड में, आपको एकदम स्टार्टिंग में मतलब क्रिएटर भी इज अ काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योर। लाइक एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशंस अब अलग होती जा रही हैं। वन इज अ क्रिएटरप्रेन्योर, वन इज अ टीचरप्रेन्योर। सो ये डिफरेंट चीजें हो गई हैं तो एक्चुअली में, एंड लाइक आप वो तो आपके यू कैन कॉल इट एज अ ट्रैवलप्रेन्योर। सो लाइक दिस इज द काइंड ऑफ थिंग। तो अभी इसमें रिस्क लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपने भी रिस्क लिया, मतलब एडवेंचर ट्रिप ये वो सब चीजें। तो आप कैसे लाइक ये कर सकते हो कि हाउ इज दैट रिस्क हेल्पफुल फॉर पीपल? मतलब आपने भी रिस्क लिया होगा, मे बी जॉब छोड़ के या सब छोड़ के चल यार मैं एंटरप्रेन्योर बनती हूँ। और आपको क्या लगता है कि वो लीप ऑफ फेथ, जब आप किसी चीज पे ट्रस्ट होता है आप वो लेते हो, तो वो कैसे चेंज करता है लाइफ को, और उस फियर को कैसे ओवरकम करें? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। आई मीन मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल भी है। बट जब आप कोई लीप ऑफ फेथ लेते हो, कोई रिस्क लेते हो, एंड वो कैसे चेंज करते हैं वो तो आपका सामने रिजल्ट से डिफाइन कर देंगे ना। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी जॉब छोड़ी कुछ भी स्टार्टअप करने के लिए, यू कांट एक्सपेक्ट कि आपको ओवरनाइट सक्सेस मिल जाएगा। हो सकता है आपके पीरियड्स आए, मुझे जॉब छोड़े 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 3 साल हो गए, बट
आपके अंदर से वो कॉलिंग आती रहेगी, नहीं मुझे करना है, आई विल बी सक्सेस। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई विल से 100% लोगों के लिए वर्कआउट नहीं होता है। आई हैव सीन सो मेनी पीपल सब छोड़ के वापस जॉब में जा रहे हैं, या फैमिली बिजनेस या फिर बैक टू एजुकेशन जा रहे हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे वो आपको ही डिसाइड करना है। आपको जब आप वो लीप ऑफ फेथ लोगे ना, डेफिनेटली आपके अंदर एक डिटर्मिनेशन होगा कि भाई मुझे करना ही करना है, बट एट द एंड ऑफ द डे यू शुड बी रेडी टू फेस द रिजेक्शन एज वेल। सो आपको वो भी सोचना पड़ेगा कि अगर मेरा नहीं हुआ तो ठीक है, मैं वापस जॉब ढूंढ लूंगा, कुछ कर लूंगा। इवन इनफैक्ट व्हेन आई स्टार्टेड माय ट्रैवल कंपनी, आई गिव माय सेल्फ 2 years। ओके, मैंने कहा अगर मेरा 2 साल तक नहीं हुआ तो मैं देखती हूँ, आई जस्ट ट्राई समथिंग एल्स। एंड यू वोंट बिलीव, सो अनदर जस्ट शॉर्ट स्टोरी, व्हेन आई स्टार्टेड माय ट्रैवल कंपनी, मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी थी। आई accidentally I mean somebody wanted to be a co-founder with me whom I didn't know very well। मैंने बोला चलो ठीक है, because I was too excited to start। मैंने काफी चीजें नहीं समझी कि ये मेरा आइडिया है, how should I protect it, काफी चीजें। Then we became co-founders, equal partners, and the person wasn't committed at all। So I was the one who was working 24/7 and और काम में टांग ही अड़ाई जाती थी दूसरी तरफ से। So 2.5 साल के बाद मैंने वो खुद से बनाया हुआ स्टार्टअप छोड़ के ट्रांसफॉर्मिंग ट्रैवल शुरू किया। So when I started transforming travels, from day one it was success। That's great। तो मतलब ये भी हो सकता है वो एक्सपीरियंस था जो आपने 2 साल में भी टाइम दिया, वो एक्सपीरियंस हो सकता है। तो बात वो है कि कई बार ऐसा होता है, आप जो खुद को टाइम देते हो, जो बजट देते हो, बहुत बार आप वो भी एक्सीड कर जाते हो, बट यू कीप गोइंग ऑन। एंड आई हैव सीन सो मेनी एग्जांपल्स। बट हाँ, आप लीप ऑफ फेथ लोगे, अगेन लर्निंग एक्सपीरियंस तो होगा ही। अगर ये चला क्या वर्क करता है, एटलीस्ट ये पता चलेगा क्या वर्क नहीं करता। एंड अनदर थिंग व्हिच आई हैव सीन सो मेनी पीपल कि आजकल ना जैसे टेक का बहुत है, उसमें बहुत पैसा है, मैं ये स्टार्ट कर लूंगा। दे मे बी राइट, बट मैं पर्सनल लेवल पे वो चीज से बहुत ज्यादा अग्री नहीं कर पाती हूँ। जैसे मुझे कुछ बोलते हैं, वो बोलते हैं तुम अपना तो पैशन देखो। अगर अपना पैशन नहीं, कम से कम अपनी क्वालिफिकेशन देखो किस चीज में है। यू कांट से में जिससे तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं है, वहां पे बहुत ज्यादा पैसा है एंड तुम्हें वहां सक्सेस मिल जाएगा। फिर मैं बोलती हूँ कि पैशन है नहीं, क्वालिफिकेशन है नहीं, टीम रख लेंगे। यू कांट डू। हो सकता है कुछ लोगों का हो भी जाता है, बट मैंने काफी लोगों का देखा है सस्टेनेबल नहीं हो पाता, बस वो मेरे को मैंने भी फेस किया। एग्जैक्टली, जब तक आपको एक एक चीज करनी नहीं आएगी ना, आप अपनी टीम को ट्रेन नहीं कर पाओगे। यू बी डिपेंडेंट ऑन पीपल। आपका जो एम्प्लॉय है, इंटर्न है, कोई भी है, वो आपको 10 मिनट के काम का आधा घंटा बताएगा और क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं है। मैं ये नहीं बोल लोग आउटसोर्स मत करो, बट आइदर आपको पहले आना चाहिए, वो चीज आना चाहिए। बट हाँ, एंड ऑफ द डे आपको 100% भी नहीं आ सकता। फॉर एग्जांपल started TT, I mean I did every single thing, photography, content writing, sales and marketing, पैकेज बनाया, उसको प्रमोट किया, बुकिंग्स ली, फिर खुद ही जाके एग्जीक्यूट किया। The only thing which I didn't know was designing and stuff, but I had a very reliable person जिसने वो सब हैंडल किया। Now I know the writing, so there are writers। अब धीरे धीरे आपको एंड ऑफ द डे पे जाके डेलीगेट करना पड़ेगा। बट एक्चुअली में वही है, मैं जहां तक देखता हूँ जो फेलियर्स होते हैं इस चीज में, जो आपने बोला, मैं मेनली वो होता है कि जो लोग, जिनको लगता है कि यार ये चीज बढ़िया चल रही है तो ये कर लेता हूँ, अपने आप से मैच नहीं करते कि यार मेरे को क्या बढ़िया लगता है करने में। तो प्रॉब्लम यहीं पे आती है। मैं देखता हूँ कि चलो आपको कुछ अच्छा लगता है करने में, तो अगर आपने 2 साल वहां पे दे दिए, सपोज कुछ नहीं भी हुआ, लेकिन आपने फिर भी बहुत एक्सपीरियंसेस बनाए होंगे, बहुत मजा आया होगा। लेकिन कोई ऐसी चीज जिसमें आपका मन ही नहीं लगता, जो आपको अच्छा नहीं लगता करने में, वहां पे आप 2 साल दे देते हो और फिर वो नहीं चलता, तो आप ज्यादा डिप्रेस्ड होते हो। मैंने मतलब पर्सनली ये फील किया। कोई और ट्रैवल ब्लॉगर एंड एंटरप्रेन्योर आपकी फैमिली में कोई ऐसा हो जिनको बहुत ट्रैवलिंग पसंद हो, या कुछ ऐसा हो? ये फैमिली के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड। नो वन नो ओके, दोस्त घर वालों को घूमना पसंद ही नहीं है? नहीं। अच्छा तो मतलब कैसा है फैमिली, मतलब कौन से, आप किस फैमिली से आते हो, और कैसे आपके मॉम डैड के बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताओ, और कौन है आपके सिबलिंग्स वगैरह? My mom is a retired government teacher. Okay. Yeah, and yeah, she is not into traveling. Okay. But I got some fighter attitude from her. And my father is a businessman. Okay. Yeah, and then my brother is a software engineer. Okay. Yeah, तो दूर दूर तक किसी को कुछ ऐसे ज्यादा ट्रैवल करना पसंद नहीं है। And उन्होंने मना नहीं किया होगा आपको कि ये क्या कर रहे हो? हाँ, again that's a very long story. तो मतलब उन्होंने, मतलब बेसिकली आपको बहुत सारे लोगों ने, मतलब कहीं पे आपको कोई एक इंस्टेंस बता दो ऐसा कि यार
यहाँ पे मेरे को सब रोक रहे थे और लेकिन मैंने वो किया। सेमेस्टर एट सी वाज वेरी फर्स्ट एग्जांपल, 3 ओके। महीने जाना है, तो they were not into it, but it's like जाना है तो जाना है। So my family always a dialogue कि मैं पूछती नहीं हूँ, बताती हूँ कि मैं क्या। जब ट्रैवल कंपनी स्टार्ट किया तब तो आई रिमेम्बर जब मैं सबसे पहले रेकी ट्रिप पे जा रही थी, वी हैड अ बिग फाइट, बट इट टुक देम इयर्स टू अंडरस्टैंड कि जो मैं कर रही हूँ, क्योंकि वो है ना यार, एक तो खुद घूमने जा रहे हो, देन यू आर टुकिंग अ बंच ऑफ स्ट्रेंजर्स, घुमाने जा रहे हो, बट देन आई केप्ट पुटिंग माय पॉइंट। मैं रियलिटी दिखाती रही कि हम लोग ये करते हैं, ऐसा होता है, वैसा होता है, इस टाइप के लोग आते हैं। सो इट टुक देम प्रोबेबली 2.5 years to understand what I do and then send their support. That's good. Yeah, तो like चांदनी, मतलब आपने बेसिकली बहुत सारी चीजों को ओवरकम किया। डिफिकल्टीज तो मतलब हर एक के लाइफ में आती है। जैसे आपको ये लगे कि यार एक ऐसी चीज जो आप कर रहे हो जो फैमिली में कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा, बहुत सारे लोग ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। एंड बेसिकली प्रॉब्लम एक आती है फाइनेंसिस की। मतलब यार अब चल, एक तो घर वाले वैसे ही मना कर रहे हैं कुछ काम करने के लिए, फिर पैसे भी नहीं है कि यार करें कैसे। अब मान लो कुछ करना है तो यार पैसे तो लगेंगे हर चीज करने के लिए। तो वो चीज है। अब जैसे हम एक्चुअली एज मनी ऐप फॉर क्रिएटर, जो भी लोग मतलब कुछ एंटरप्रेन्योर या इस क्रिएट, जैसे आप एक क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर बोल सकता हूँ मैं आपको, बिकॉज ट्रैवल में एक आपने बिजनेस स्टार्ट किया, राइट, और मे बी आपने उसको सोशल मीडिया के थ्रू बहुत अच्छा प्रमोट किया होगा। तो सोशल मीडिया के थ्रू जो भी प्रमोट करना चाहते हैं और कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हम उनको एक्चुअली में लोन्स भी प्रोवाइड करते हैं। दैट इज अ क्रिएटर लोन, जिनको एक्चुअली में पैसे की जरूरत है, लेकिन हाँ कुछ कर रहा है, कुछ फील्ड में उसमें कर रखा है, लेकिन उसे एक्चुअली में और पैसे की जरूरत है, तो वो हम प्रोवाइड करते हैं उनको। तो आपको क्या लगता है कि यार ये स्ट्रगल्स में ये पैसा कैसे हेल्प कर सकता है इन क्रिएटर्स की? देखो, इट वैरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। काफी बिजनेसेस होते हैं जो बहुत ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव होते हैं, ठीक है, एंड नहीं, हम ज्यादा कैपिटल भी नहीं। आज मतलब मैं अगर बोलूं, एक क्रिएटर है जो एक, आप सोचो कि एक कोई छोटे से गांव में रहता है, ठीक है, छोटे से गांव में रहता है, लेकिन उसका दिमाग बहुत अच्छा है। पहले टाइम में ऐसा होता था कि यार बहुत लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती थी, जो हमने देखा है। अब आप कोई टायर 2 सिटी है, टायर 3 सिटी है, वहां पे भी अपॉर्चुनिटी नहीं होती, और गाँव में तो होती ही नहीं थी। बट आजकल में आप देखो तो यार यूट्यूब से और ये सोशल मीडिया से कोई भी अपना कुछ ना कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, एक छोटे मोटे गाँव में भी बैठ के। तो उनके लिए अगर वो, मैं बोलूं कि यार 50,000 का कैपिटल या 1 लाख रुपीस का कैपिटल भी बहुत बड़ा है कि यार मेरा बिजनेस स्टार्ट हो गया, मेरे पास मुझे कुछ इक्विपमेंट खरीदना था अपना बिजनेस करने के लिए, तो मैंने कर लिया। तो वो क्या चेंज कर सकता है, आप उनको वो डिफिकल्टी कैसे होगा? मैं इन नटशेल यही बोलूंगी कि आप कुछ भी स्टार्ट करो ना, आप हमेशा छोटे लेवल से स्टार्ट कर सकते हो। आप डे 1 पे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। तो फॉर एग्जांपल, जैसे आई डू हैव सो मेनी फ्रेंड्स जो बोलते हैं यार मेरे को ना ये वाला बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे डिजिटल मार्केटिंग का स्टार्ट करना है, बट मुझे कोडर भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, टीम हायर करने का पैसा नहीं है। सो आई जस्ट से कि तुम्हारा क्या है स्किल, तुम्हारा डिजाइनिंग स्किल है, तो अपनी कंपनी खोलो। सबसे पहले तुम सिर्फ लोगो डिजाइनिंग सर्विसेज दो, ठीक है, यू स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग मनी, ठीक है, और उसके बाद तुम धीरे धीरे टीम हायर करना। तो आई फील आप कोई भी चीज करते हो, इनफैक्ट अगर आप कुछ मैन्युफैक्चर भी कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपको अगर टी शर्ट का बिजनेस करना है, किसी भी चीज का करना है, देयर शुड ऑलवेज बी अ वे कि आप उस ब्रांड के अंडर, आपको कंपनी में सबसे पहले आप अपने स्किल से छोटी मोटी, या चलो आपको अगर लगे कि मुझे 10 लाख का इन्वेस्टमेंट चाहिए, 50,000 इन्वेस्टमेंट करके कुछ इनिशियल ऑर्डर्स बना के उसको डिलीवर करके यू स्टार्ट अर्निंग। तो मुझे that's what I feel कि आप कोई भी चीज छोटे स्केल से स्टार्ट कर सकते हो। इनफैक्ट आई एम नॉट आल्सो इन फेवर ऑफ एकदम से बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर दो, बिकॉज पहले आपको एटलीस्ट पायलट तो करना चाहिए। यस। तो मतलब आपका विजन बड़ा होना चाहिए, लेकिन आप स्टार्ट कहीं से भी कर सकते हो। हाँ, लाइक अब ये है कि मतलब कोई कुछ लोग होते हैं कि चल स्टार्ट किया, अब छोटे में ही कर रहे हैं, तो वहीं पे ही फंस जाते हैं मैक्सिमम लोग। मतलब आप देखो कि यार चल अभी मैंने अपना बिजनेस नया स्टार्ट किया, और वो छोटे छोटे में ही करने लग जाते हैं। लेकिन अगर आपका विजन बड़ा है, आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। देखो दो ये डिफरेंस है। मतलब एक कुछ लोग होते हैं जो छोटा करते हैं वो वहीं पे ही फंस के रह जाते हैं, कुछ लोग सिर्फ यही सोचते रहते हैं कि यार जब बड़ा होगा तब करूंगा। तो प्रॉब्लम क्या है इन दोनों का कॉम्बिनेशन। छोटे में फंसने के भी ना वो एक पर्सपेक्टिव है कि इसको बोल रहे हो। अगर वो बंदा जिसने शुरू किया है, देखो ना कितनी सारी बिजनेसेस होते हैं जो एक रूम में स्टार्ट होते हैं और 3 साल को एक ही रूम में निकाल देते हैं, उनके लिए चल रहा है तो इट्स ओके। हर बिजनेस तो $1 बिलियन बिजनेस नहीं बन सकता। यस। तो
it all depends on the entrepreneur, but हाँ in nutshell what I'll say कि अगर आपको कुछ start करना है, आपका उसमें expertise या qualification है, you don't need a huge investment. Persistence चाहिए आपको, fight मारनी पड़ेगी. अगर आपके पास वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट एक्सपर्टीज है, वो इन्वेस्टमेंट होता तो हो सकता है आपके 2 साल कम लगते इस लेवल तक पहुंचने में, बट स्टार्ट तो आपको ही करना पड़ेगा. देखो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि आप जिनको सर्विस प्रोवाइड करते हो अपने कस्टमर को, यू शुड ऑलवेज बी लॉयल टू देम, बिकॉज आप कुछ भी करो, जब अपना काम अच्छे से करोगे ना, तो आप जिनको सर्विस दे रहे हो, दे विल कीप कमिंग बैक टू यू एंड विल कीप ग्रोइंग. वो चीज एक मैंने सीखी है एंड वो बहुत मैटर करती है. जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल वी आर डूइंग कोई ट्रिप हम लोग कर रहे हैं, अब हमारे पास कहीं पे कुछ ना ऑप्शन आएगा पीछे कि हम यहाँ पे इतना पैसा सेव कर सकते हैं, क्वालिटी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी, कस्टमर को पता भी नहीं चलेगा. फॉर एग्जांपल मेरे को 20,000 खर्च करना है, मेरे बजट था 20,000 का, ठीक है, बट मुझे ना थोड़ा सा क्वालिटी गिरा के 10,000 में वो चीज मिल रही है. अगर मुझे सेम चीज मिल रही है तो मैं करूंगी, ठीक है, बट अगर मुझे क्वालिटी गिरा के मिल रही है थोड़ा, तो ठीक है, कस्टमर को क्या पता चलेगा, बाकी सारी चीज इतनी अच्छी है, 10,000 बचेगा, नो, बट आई वोंट डू इट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो एक चीज मैंने करी है, जिसके लिए मैंने अपनी जॉब छोड़ी, सब छोड़ा, जिसके लिए पैशन हो, आई कांट बी डिसऑनेस्ट विद दैट. मेरे एंड से मैंने आपसे सब चीजें पूछ ली और आपने बहुत अच्छे से आंसर किया. सो जो भी हम मतलब क्वेश्चंस थे, जो भी लोगों को मोटिवेट कर सकते थे, हमने सारे क्वेश्चंस ले लिए थे. एक्चुअली मैं डिस्कनेक्ट भी उसी टाइम पे हुआ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपने एक्चुअली में सब क्वेश्चंस का आंसर दिया है जो भी मैंने आपसे पूछा, और मतलब बहुत मोटिवेटिंग था मेरे लिए भी. और आपने बहुत सारी मतलब जो सस्टेनेबल ग्रोथ वाली बात कही, वो मतलब मैं भी अब से फॉलो करूंगा, और उम्मीद है जो भी लोग हमें देख रहे हैं वो भी फॉलो करेंगे. तो थैंक यू चांदनी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग.